बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसी अजीम जंग के बारे में जिसने ईमान, सब्र और हौसले की नई तारीख लिखी। ये है जंग-ए-खंदक, जिसे ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। ये जंग सन 5 हिजरी में हुई। ग़ज़वा उहद के बाद मदीना के आस-पास के कबीले इस्लाम के दुश्मन बन गए थे। यहूदी कबाइल, कुरैश, मक्का और कई अरब कबाइल ने मिलकर मदीना पर हमला करने का मंसूबा बनाया। उन सब की तादाद तकरीबन 10,000 थी, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 के करीब थी। ये जंग एक ऐसी हालत में हुई जब मदीना पर हर तरफ से दुश्मनों ने घेरा डाल लिया। हालात बहुत सख्त थे, खाने को कुछ नहीं, सख्त सर्दी और दुश्मन बहुत ताकतवर थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि दुश्मन एक बड़ी फौज के साथ आ रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम से मशवरा फरमाया। उसी वक़्त हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुल्क फ़ारस में जब दुश्मन ज़्यादा होता था तो हम शहर के गिर्द एक बड़ी खंदक खोद देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बहुत बेहतरीन तदबीर है। यूँ तो मुसलमानों ने मदीना के शुमाली हिस्से में खंदक खोदने का फैसला किया। खंदक तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी, 15 फीट गहरी और 30 फीट चौड़ी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खंदक खोदने में शरीक हुए। सहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख, थकान, सर्दी के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिट्टी उठाते और नात पढ़ते जाते। अल्लाहुम्मा ला ऐसा इल्ला ऐस ला आखिरा फ़ग़फ़िर लिल अंसारी वल मुहाजिरा, यानी ए अल्लाह, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, अंसार और महाजिरीन को बख्श दे। इसी दौरान एक चट्टान निकली जिसे कोई तोड़ ना सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, बिस्मिल्लाह कहा और एक ज़रब लगाए, चट्टान टूट गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे फ़ारस के महल नज़र आ रहे हैं। फिर दूसरी ज़रब में फरमाया, मुझे रोम के महल नज़र आ रहे हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिश गोई थी, जो बाद में सच साबित हुई। जब खंदक तैयार हो गए तो कुरैश की 10,000 फौज मदीना के करीब पहुंची। उन्होंने देखा कि मदीना के चारों तरफ खंदक है। वो हैरान रह गए, क्योंकि अरब में कभी ऐसी तदबीर देखी न गई थी। दुश्मन ने कई दिन तक घेराव किया, तीर अंदाजी की, शोर मचाया, मगर खंदक के पार ना जा सके। कभी कभी चंद बहादुर कुफार खंदक आबूर करने की कोशिश करते। उन्हीं में से एक मशहूर पहलवान अमरो, जिसे अरब के लोग हजारों के बराबर समझते थे, इसने ललकार कर कहा, है कोई जो मेरे मुकाबले आए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने इजाजत मांगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, ये अमरो बहादुर है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसका मुकाबला जरूर करूँगा। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने मैदान में जाकर अमरो को ललकारा। अल्लाह की मदद से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसे शहीद कर दिया। ये इस्लाम की बड़ी फतह थी। कई दिन गुजर गए, दुश्मन ने खंदक पार ना की, मुसलमान भूख से नाढाल थे। इसी वक़्त अल्लाह ताला ने अपनी मदद नाजिल फरमाई। रात के वक़्त तेज तूफानी हवा चली, दुश्मन के खेमे उड़ गए, आग बुझ गई, बर्तन उलट गए, वो घबरा कर भाग गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में सूरे अल अहज़ाब में फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रिहान व जुनूदुन लम तरोहा
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ جب تم پر کئی لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کہہ رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ دشمن بھاگ گئے اور اسلام کو زبردست فتح ملی۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی اور ان کے دلوں کو ثابت قدم رکھا۔ اس کے بعد مکہ والے کبھی دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ یہ واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات کے وقت صبر اور ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر، حوصلہ اور قیادت آج بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ جنگ خندق ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم ایمان اور اتحاد کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ ہمیں ایمان، صبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔